ठीक है। तो आज हमें ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास ये लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ करण मुटरेजा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। तो आज हमें बेटा न्यू नोटबुक लगानी है। न्यू नोटबुक लगानी है। बोर्ड विजिबल है ना? बोर्ड विजिबल है? एक बार बता दो बोर्ड विजिबल है? आवाज क्लियर है? ये भी बता दो। सब क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मतलब कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है। कुछ बातें कर लेते हैं कि तुम्हें अब कैसे स्टार्टिंग करनी है। ठीक है। तैयारी कैसे करनी है कुछ बच्चों को पता भी होगा। ठीक है। तो अब हमें ध्यान देना है। देखो अब तुम ड्रॉपर बैच हो। ठीक है। तो तुम्हारा मेन फोकस अब क्या होना चाहिए? देखो तुम 11th 12th में कुछ ना कुछ पक्का लैग रह गए होगा। ठीक है। कुछ ना कुछ रह गया होगा जिसकी वजह से तुम्हारा वहां पर थोड़ी सी क्या पता कुछ बच्चे कुछ नंबर से रह गए हो, कुछ बच्चों ने तब तैयारी ना की हो। ठीक है। तो सब बच्चों ने क्या करना है? सब बच्चों ने हर चीज को अच्छे से नोट करना है। ठीक है। अब तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारा कोई सीबीएसई का पेपर तो है नहीं कोई थियोरेटिकल लिखवाएगा। तुम्हें हर चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है। समझना है बस। ठीक है। समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखो। सबसे बढ़िया बात है अगर तुम्हें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो उसकी सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि तुम्हें नोट्स अपने आप खुद बनाने, टीचर के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा नहीं रहना। ठीक है। जो टीचर लिखवा रहे वो तो लिखना ही लिखना है, वो तो सब लिखना जो टीचर लिखवा रहे हैं। ठीक है। जो सारे टीचर लिखवा रहे हैं सब लिखना है, लेकिन अपनी तरफ से भी जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है। कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भूल सकता हूँ फ्यूचर में क्योंकि तुम्हें अभी एक साल तक याद रखना है। ठीक है। तो उसको क्या करना है? उसको नोटबुक में साइड में, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि जो शॉर्टकट्स होंगे। ठीक है। जैसे मैं कोई वैल्यूज बताऊंगा या कुछ भी बताऊंगा तो उसको जो नोटबुक की मार्जिन होती है ना, ये तुम्हारी नोटबुक की मार्जिन होती है, ये वाले पार्ट में लिखना है, ये वाले। ठीक है। क्योंकि ये वाले पार्ट वाली चीज ज्यादा याद रहती है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो इतनी बात समझ रहे हो? वीडियो अटक रही है? किसकी अटक रही है? दीपिका? बाकी सबकी ठीक है? बाकी सबकी ठीक है? बाकी सबकी ठीक है? दीपिका आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बाकी सबकी ठीक है? ठीक है। तो एक बात सुनना, जैसे हम पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे? देखो जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो भी पढ़ाऊंगा मैं एक टॉपिक कवर होने के बाद तुमसे पूछूंगा समझ आ रहा है? ठीक है। जैसे मैं पूछूंगा तुम्हारे की वाई तो पक्का आ जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि तुम जितना इंटरेक्ट करोगे, वाई मतलब यस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हें टाइपिंग में भी दिक्कत होती है। ठीक है। बस वाई लिख दो, सफिशिएंट है। ठीक है। ताकि मैं समझाऊं तुम्हें समझ आ रहा है, ताकि मैं अगले स्टेप पे बढ़ता जाऊं। ठीक है। जितना तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ही मेरे अंदर एनर्जी आएगी तुम्हें समझाने की। ठीक है। मतलब एक तरह से मेरा एनर्जी सोर्स हो, मोटिवेशनल सोर्स हो। जितना तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे, होता है ना, अगर तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहोगे तो मैं तुम्हें और अच्छी अच्छी बातें बताता जाऊंगा। ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि भाई ये तो सो रहे हैं या कुछ, ठीक है, सो रहे हो तो मुझे भी लगेगा यार छोड़ो ये वाली बात है, इनको समझ ही नहीं आएगी, छोड़ो छोड़ो। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल ऐसे चलना है जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम मुझे यस नो आंसर बताते रहना। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई कैसे करना है हमें, कैसे करना है? सबसे बड़ी बात है मैं तुम्हें बीच बीच में ना अच्छी अच्छी स्टोरीज बताता रहूंगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारी स्टोरी क्लास चल रही है। केमिस्ट्री को अगर तुम्हें पढ़ना है ना, देखो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो अब हमें आगे तो पढ़ना ही है। आज थोड़ी पहले बातें कर लेते हैं। ठीक है। कि हमें कैसे डील करना है। ठीक है। तुम्हारा एक साल है, तुम्हें 11th भी पढ़नी है, 12th भी पढ़नी है और बहुत मजेदार पढ़नी है। तुमने देख ही रखा है कि हर साल कितने बच्चे आईआईटी में जाते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बीच में तुम्हें मोटिवेट भी करता रहूंगा। ठीक है। मोटिवेट करता रहूंगा क्योंकि मैं वहां से ही आया हूँ, तुम्हें पता है। ठीक है। तो मुझे वहां का एनवायरनमेंट पता है, वहां पे डील कैसे डील करके जाना है वो सब पता है। ठीक है। तो मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स तुम्हें बताता रहूंगा कि तुम्हें कैसे डील करना है, कैसे उसको एंड में कवर करना है। ठीक है। मैं सारी बातें तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, तो उस चीज की टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर तुम्हारे पास अब पहुंच ही चुका है। ठीक है। उस पर कभी भी मैसेज कर देना, कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हें कोई डाउट हो मैसेज कर दो, 24 आवर्स के अंदर तुम्हें पक्का रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है उसी टाइम 2 मिनट में मिल जाए। ठीक है। तो अगर मान लो 24 आवर्स तक नहीं मिलता, मान लो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, कई बार मिस हो जाता है, तो एक बार रिमाइंड करवा दो कि सर ये वाला डाउट दोबारा भेज दो। ठीक है। ताकि तुम्हारे चैट में ऊपर आ जाए। कई बार हो सकता है क्योंकि अगर 400-500 मैसेज आ रखे हैं उसमें एक आधा स्किप हो सकता है। ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे हर एक डाउट का आंसर दिया जाएगा। केमिस्ट्री में तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा तुम्हें ऐसा लगेगा कोई स्टोरी क्लास चल रही है और बिल्कुल मजे से स्टोरी की तरह हम इसको चलाएंगे। ऐसा लगेगा कि भाई आराम से बैठो स्टोरी सुनो, जो सर लिखवा रहे लिखो।
तो हम स्टार्ट करें, बता दो स्टार्ट करें हम, ठीक है। बहुत ज्ञान की बात होगी, अब पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई की बात करें। सबसे पहले मुझे मेरा तुमसे ही क्वेश्चन है, अब तो तुम भाई ड्रॉपर बैच के हो, तुम्हें तो सब आता ही है एक तरह से, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, तुम्हारी टेस्टिंग के साथ साथ होती रहेगी, किस लेवल से तुम्हें उठाना। मुझे पहले बता दो एटॉमिक मास क्या होता है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है तुमसे, एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, तुम्हें ये ना समझना कि सर हमें जज कर रहे हैं कुछ, मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो लेवल से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से ही पढ़ोगे तभी हर एक बात को समझ पाओगे। तो सबसे पहले बता दो एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, बहुत बढ़िया, शांति का आंसर आ चुके हैं। बताओ एटॉमिक मास क्या होता है, सीधा भाषा में बोलना है, कोई टेक्निकल भाषा नहीं, हमें समझना है बस। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन, बेटा वो एमयू होता है, चलो ठीक है। एटॉमिक मास बिल्कुल सीधी भाषा में बोलो, सीधी भाषा, सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल क्लियर है करके, ठीक है। जल्दी बोलो, जल्दी बताओ एटॉमिक मास बता दो क्या होता है, बिल्कुल सीधी भाषा में बोलना, क्लियर कट, ठीक है। कोई हमें टेक्निकल में नहीं जाना अभी, हम बिल्कुल मजे से समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल देसी भाषा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबका लगभग आ रहा है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ एन एटम, बहुत बढ़िया, सबने बता दिया मास ऑफ एन एटम। इससे कोई सीधा में बोल ही नहीं सकता, मतलब एक तरह से बोल दिया हमने, इस वर्ड को बस तोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया। अभी मैं टेक्निकल में तो गया ही नहीं, मास ऑफ एन एटम, ठीक है। एटम के मास को मैं क्या बोल सकता हूँ, एटॉमिक मास। और किसी तरह से मैं बोल सकता हूँ इसको, ये तो सीधी सी भाषा होगी। एटम में क्या क्या होता है, एटम में क्या क्या होता है बताना, एटम में मेरे क्या क्या है। एक मेरा एटम है गोलू सा, एक गोलू सा मेरा एटम है, ठीक है, उसके अंदर मेरे क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं ये बता दो, क्या क्या मेरे पार्टिकल्स होते हैं। तो आंसर आ रहे हैं, ये मेरे चुटकू चुटकू से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन के ऊपर लट्टू है, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर में न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों का मैं अगर मास कर दूं तो मेरा एटॉमिक मास हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है इनके मुकाबले, लेकिन अभी हम मोटी मोटी भाषा में बोल सकते हैं कि इन तीनों का मास कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ एन एटम, ठीक है। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840 लिख सकते हो ये, ठीक है। तो मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1/1840 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, वो अलग बात है, अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैंने बता दिया कितना हल्का होता है मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब प्रोटॉन के मास के इतने गुना कम होता है, मतलब 2000 टाइम्स ही लगा लो, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हो 2000 टाइम्स है, ठीक है। बोलो फटाफट बोलो, चमका नहीं चमका, इतनी बात चमकी नहीं चमकी, बोलो इतना चमका नहीं चमका, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मैं इन तीनों के मास को ऐड कर दूं, वो मेरा एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ गया एटॉमिक मास क्या होता है। अगर मैं बिल्कुल सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ, तो मेरा मास ऑफ एन एटम बोल लो, कोई टेक्निकल भाषा नहीं, ठीक है। समझ लो कि तुम बच्चे हो, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं एटॉमिक मास, उसको यही लगे कि एटम का मास एटॉमिक मास, ठीक है। म्यूट है, अनम्यूट नहीं है क्या सब बेटा, अनम्यूट वाला तो भी नहीं हो सकता क्योंकि सबका फिर ना वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लो, कोई भी दिक्कत है वहां पर पूछ लेना, मेरे से पर्सनली पूछ लेना, व्हाट्सएप पे कर लेना, फोन कर लेना, ठीक है। तो भी कोई भी डाउट है यहाँ पूछ लो, ठीक है। ज्यादा बड़ा है तो मेरे से क्लास ओवर होने के बाद मैसेज कर देना या ऑडियो भेज देना, कुछ भी करके फोन कर लेना, कैसे भी कर लेना, ठीक है। तो मैं इतनी बात बोल सकता हूँ, बोलो, ठीक है। अब हम और थोड़ा डीप में चलते हैं और सागर में चलते हैं, ठीक है। मतलब मैं डेफिनेशन डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा ज्यादा, हमें समझना है क्योंकि समझने का टाइम आ चुका है। ड्रॉपर का मतलब है समझो, जो नोट्स वगैरह जो तुम डेफिनेशन वगैरह लिखते थे सजा सजा के बिल्कुल ऐसे मजे से लिखते थे, वो वाला टाइम हम जा चुके हैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं सिंपल सी भाषा है, मेरा 1 kg क्या है, मुझे एक बार बता दो 1 kg क्या है। अभी तक तो हम बहुत मार्केट में जाते हैं, 1 किलो सेब ले आते हैं, 1 किलो दाल ला रहे हैं, मम्मी ने कहा 1 किलो राजमा ले आ, ठीक है। अब मुझे बता दो 1 kg होता क्या वैसे, 1 kg को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, वो तो मास है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 1 kg है तो क्या है, मास है, ठीक है। लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे 1 ग्राम ही मास है, 1 kg को डिफाइन कैसे करूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरी चीज 1 kg है तो मेरे पास उसका है क्या, मास है। लेकिन अगर मैं उसको डिफाइन करना चाहूँ एक्चुअली 1 kg क्या है, ये तो मैंने 1 kg बोल दिया, तुम्हें मैंने बोल दिया कि मैंने डिजिटल मीटर लिखा है 1 kg लिखा हुआ आ गया तो 1 kg होगा, तुमने माना कैसे,
कुछ तो भाई हमने बोला होगा, ये तो तुम बचपन से बस सुना होगा 1 kg is equal to 1000 ग्राम, डिजिटल कंटे पे आ जाएगा, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड के कंपेयर। बहुत बढ़िया यशिका, बहुत बढ़िया बात। बता दो, कुछ बता दो, फटाफट बोलो, फटाफट बोल दीजिए, ठीक है। 1 kg एक्चुअली में क्या होता है, कई बोल रहे हैं मास, एक्चुअली में क्या होता है, अगर हम 1 kg को बिल्कुल डीप में समझना चाहें, है क्या, मैंने एक बाहरले देश में, ठीक है, मतलब विदेश में, ठीक है, विदेश में मैंने क्या रखा हुआ, एक मेरा अलॉय है, सिलेंड्रिकल अलॉय है, सिलेंड्रिकल ले लो, मतलब एक अलॉय है, ठीक है, शेप की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको साइंटिस्ट ने क्या कहा, आज से तू 1 kg, ठीक है, उसने क्या बोला, जैसे सुन रहे होगे ना, योगी बाबा क्या कर रहे हैं, इसका नाम आज से प्रयागराज, इसका नाम आज से ये, तो मान रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, आज से इसको 1 kg बोलेंगे, मतलब इसके मास को 1 kg बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पूरी दुनिया स्टैंडर्ड मान के चल रही है कि आज से मैं इसको 1 kg बोलूंगा, मतलब इसका नाम हो गया, जैसे अब योगी कर रहा है ना, इसका नाम प्रयागराज, इसका नाम ये, उसका नाम ये, ठीक है, तो मानना पड़ रहा है सबको। तो सारे मतलब जो दुनिया के साइंटिस्ट है ना, वो इस बात से सहमत हो गए, मतलब सबने मान लिया, ठीक है, मतलब सबकी सहमति से हमने इसको क्या बोल दिया, आज से 1 kg है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस 1 kg को मेजर करना है तो क्या करूंगा मैं, मान लो मुझे मार्केट, तुम्हारी मम्मा ने कहा जाओ 1 किलो सेब लेके आओ, ठीक है, या बोल दिया 1 किलो उड़द की दाल लेके आओ, आधो को पता भी नहीं होगा उड़द की दाल कौन सी, ठीक है, तो मान लो ये बोल दिया, तो तुम मुझे खुद बताओ, ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ठीक है, तुम्हें 1 किलो छोड़ो 5 किलो बोला, 5 किलो बोल दिया, ठीक है। अब तुम भाई केमिस्ट्री, मतलब तुम एक साइंस स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट क्या करेगा, वहां पर जाएगा, दुकानदार नहीं बैठा, वो क्या करेगा, इसके 5, मतलब कि ऐसे 5 सिलेंडर लेगा, ऐसे बिल्कुल सेम, ठीक है, ऐसे 5 लेगा, ठीक है, ऐसे अलॉय के सब्सटेंस लेगा 5, क्या करेगा, एक तराजू लेगा, ठीक है, एक होता है ना जो मार्केट में जाते हैं, ऐसे होता है, ऐसे पकड़ के वो खड़ा होता है, एक तरफ भार डालता है, एक तरफ तुम्हारा वेट हो जाता है, पता है ना, ऐसा होता है, बोलो इसके बारे में पता है, मार्केट में जाते हो, सेब वगैरह लाते हो, सब लाते हो, आलू लाते हो, प्याज लाते हो, यही होता है कि एक तरफ वो क्या रखता है, 5 किलो का एक वेट रखता है, एक पत्थर होता है, ठीक है, जिसको 5 किलो मान लेते हैं, तो वो तो तुम मान रहे हो, लेकिन तुमने क्या किया, तुम गए भाई यूएस, यहाँ पर भी ये पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने माना है, उसको कहा भाई मुझे तो ये वाले ऐसे 5 दे दे, तुम क्या करो, मुझे 5 किलो सेब लाने ना, तो मैं 5 ये रखूंगा यहाँ पर, ये वाले, ठीक है, 5 ये, और यहाँ पर मैं सेब रखता जाऊंगा, ठीक है, सेब रखता जाऊंगा, जब तक दोनों का बैलेंस नहीं बन जाएगा, ठीक है, जब तक दोनों का बैलेंस नहीं बन जाएगा, तब तक मेरा क्या हो गया, तब तक मैं उसको 5 kg नहीं बोल सकता। हाँ बेटा, तो नया सब कुछ आ गया, मैं तो बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री में जा रहा हूँ कि तब इंसानों ने कैसे किया होगा, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ इंसानों ने कैसे किया होगा, तभी तो तुम समझ पाओगे, बेसिक से चलते चलते फिर हम एडवांस में जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, मेरा इस 5 किलो को मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, ये। अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं, बहुत कर लिया हमने सब्जी मंडी वाली बातें, अब हम बीइंग अ केमिस्ट केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 मीटर क्या है, बताना वैसे 1 मीटर क्या है, सोच सकते हो 1 मीटर क्या है, 1 मीटर क्या होता है, जब तक मैं रब कर रहा हूं बता दो, व्हाट इज 1 मीटर, अभी मैं तुम्हें एएमयू को फील करा दूंगा क्या होता है, अभी तक हम रट्टा मारते हुए आ रहे, ऐसा फील कराऊंगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया युवराज सिंह, छक्का मार दिया आपने 100 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। 1 मीटर क्या है, बाहर एक रोड पड़ी है जिसको हमने आज से बोल दिया ये मेरी 1 मीटर, तो पूरी दुनिया इसको 1 मीटर लेके चल रही है। अब मैंने अगर मान लो अपना कुछ भी कपड़ा मेजर करना है, कुछ भी मेजर करना है, ठीक है, मान लो ये मुझे स्केल मेजर करना है, ठीक है, ये वाला मान लो, ठीक है, ये मान लो, या इस बोर्ड को मेजर करना है, इस बोर्ड को मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्केल लेके आऊंगा, ठीक है, ये 1 मीटर है, कितने रख पा रहा हूँ इधर, उतने मेरा मीटर हो जाए, मान लो मेरे 3 आ रहे हैं, ये 3, ठीक है, इसकी लेंथ मेरी ऐसे 3 आ रही है, तो मैं उसका नाम क्या दे दूंगा, 3 मीटर, मतलब कि एक तरह से क्या हो गया कि ये मेरा रिलेटिव रेफरेंस है। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, हम एक को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, ठीक है, एक को रेफरेंस मान के बाकी का वेट वगैरह कर रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर है, चमक रहा है, इतनी बात चमक रही है, बोलो इतनी बात चमक रही है। अब मैं तुम्हें केमिस्ट्री में लेके जाता हूँ, केमिस्ट्री के समुद्र में लेके जाता हूँ, वहां पर हम देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री के समुद्र में चलते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कार्बन 12 का आइसोटोप लिया, ठीक है, एक कार्बन 12 का आइसोटोप लिया,
ठीक है, एक कार्बन 12 का आइसोटोप, ठीक है, मतलब एक एटम लिया, ठीक है, एक एटम है ये मेरा, ठीक है, एक एटम लिया कार्बन 12। सबसे पहली बात है हमने कार्बन ही क्यों लिया, सबसे पहला क्वेश्चन है कार्बन क्यों लिया होगा, सोच के देखना कार्बन हम क्यों लेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, बताओ अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में जा रहा हूँ तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, मैं क्या चीज खरीद के आऊंगा, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, मतलब हर दुकान पे मिल रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर मुझे मार्केट में जाने में, मान लो मुझे, ठीक है, दूध का पैकेट लाना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मदर डेयरी लाऊंगा या अमूल लाऊंगा जनरली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से पता है जो कार्बन 12 है, कार्बन, पहले तो बात करते हैं कार्बन की, कार्बन 12 तुम्हें पता है मोस्ट अबंडेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सारी जगह ही हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। तो सबसे पहली बात होगी ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो गया, मतलब कि अवेलेबिलिटी मान लो, ठीक है, मतलब कि बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और कार्बन के तो भाई 12 आइसोटोप, 13, 14, तीन आइसोटोप होते हैं, ठीक है। अब 12 जो आइसोटोप है इसका सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, तुम्हें पता ही होगा 99% के आसपास इसकी वो होती है परसेंटेज, ठीक है। कार्बन 13 और 14 को तो इतनी सी जगह दे रखी है कोने में, पूरा का पूरा तो फैला कौन हुआ मेरा, कार्बन 12। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने कौन सा लिया, कार्बन 12, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि कोई वो था कि भाई कार्बन से उनकी दोस्ती वगैरह थी, बस वो आसानी से उनको मिल गया, ठीक है, और उन्होंने आइसोटोप लिया, ठीक है। तो उन्होंने ये वाला मेरा क्या लिया, आइसोटोप लिया। तो होता क्या है देखो, उन्होंने इस एटम लिया, ठीक है, इस एटम को, ठीक है, इस एटम को मैंने क्या किया, इस एटम को मैंने 12 हिस्सों में काटा, 12 हिस्सों में, ठीक है, 12 हिस्सों में काट दो, ठीक है, कितने हो गए, 3 3 6 9, 12 हिस्से हो गए, ठीक है, 12 हिस्से दिख रहे, ठीक है। ये मेरा एक एटम है, एक एटम है मेरा, फील करा दूंगा बिल्कुल, ठीक है। ये मेरा एक एटम है, एक एटम के मैंने 12 हिस्से कर दिए, ठीक है। अगर मैंने 12 हिस्से कर दिए, अब मैंने क्या बोल दिया, आज से मैं बन गया योगी बाबा, बन गया योगी बाबा, ठीक है। मैंने बोल दिया आज से इसके एक पार्ट को मैं 1 AM में बोलूंगा। मैंने क्या कह दिया कि इस 12 हिस्सों का एक पार्ट को मैंने नाम रख दिया 1 AM, ठीक है। समझ रहे हो, चमक रहा है नहीं चमक रहा, बोलो। हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल डीप में जाके, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, से यस और नो, चमका 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 चमका, जल्दी बताओ, चमक गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आज से 1 AM होगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मान लो ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन बाबा के पास गया, ऑक्सीजन बाबा से पूछा, बाबा आपका कितना वेट है। ऑक्सीजन बाबा ने कहा आ जाओ तराजू में रखो मुझे, ठीक है, तराजू में रखो, अभी पता चल जाएगा। मैंने क्या लिया, जो मैंने इसके 12 हिस्से किए थे, उनको यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को बिठा दिया, ठीक है, ये मेरा ऑक्सीजन बेड है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक एक करके ये वाला पार्ट ला रहा हूँ, मतलब कार्बन 12 के जो मैंने 12 हिस्से किया ना, उन 12 हिस्सों को तोड़ दिया, ठीक है। तो उन 12 हिस्सों को अगर मैं तोड़ूंगा, ठीक है, तो मैं हर एक पार्ट को, ठीक है, मतलब जो 12वां हिस्सा है इस एटम का, उसको मैंने एक एक करके यहाँ रखना स्टार्ट किया, रखता गया। ऑक्सीजन इतना मोटू लाल है, ठीक है, इतना मोटू लाल है भाई, इसका वेट बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले, रखता गया। और एंड में क्या पता चला मुझे, इसके ऐसे वाले पीस, इतने पीस कितने रखने पड़ गए, 16। तो इसका वेट हमने कितना मान लिया, मैंने तुम्हें बताया, अगर मैं बोल रहा हूं 16, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, मतलब कि मुझे क्या रखना है, 1/12 कार्बन एटम के 16 टाइम्स, मतलब 16 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, मुझे यहाँ पर इसके ऐसे ऐसे पीस 16 रखने पड़ गए, ठीक है। तो उसका नाम मेरा क्या हो गया, आज से मैंने इसको क्या बोल दिया, 16 टाइम्स ये। अब मान लो मैं सोडियम बाबा पे पास किया, सोडियम बाबा तो बहुत आग लगाने वाले इंसान है, पानी में डालो आग लगा देते, धमाका कर देते, ठीक है। तो क्या हुआ मेरा, तो मैंने जब यहाँ पर सोडियम को रखा, सोडियम तो भाई इससे भी मोटू लाल है, ठीक है, वो इससे भी मोटू है, ठीक है। अब मैं सोडियम के पास गया, सोडियम से मैंने पूछा भाई आपका वेट क्या है, सोडियम से भाई पूछते आपका वेट क्या है, तो सोडियम में मैंने कहा, ये कह रहा भाई और रखते जाओ, अभी तो भाई मैं बहुत मोटा हूं, मैं यहाँ पर और रखता गया ये वाले पार्ट, ठीक है। और मुझे क्या पता चला, मुझे 23, मतलब कि ये वाले पार्ट 23 रखने पड़ेंगे, 23 टाइम्स क्या थे,
यही वाली चीज, मतलब कि 1/12 ऑफ कार्बन 12। ऐसे करके मैं सल्फर पे गया, सल्फर ने तो भाई इतनी जगह ले ली, ठीक है, सल्फर तो और मोटू लाल है, ठीक है। सल्फर के टाइम पे मुझे ऐसे पीस कितने रखने पड़ गए, 32। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, 32 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। तो मैं पागलों की तरह बार बार बोली जा रहा हूँ, 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, तो 23 टाइम्स ये। तो उन्होंने इसका नाम मैंने तुम्हें बता भी दिया, तो उन्होंने क्या बोला, आज से इसका नाम 1 AMU हो गया। उन्होंने क्या बोल दिया, आज से इसका नाम 1 AMU हो गया। अगर उन्होंने बोल दिया आज से इसका नाम 1 AMU है, मेरा काम आसान हो गया। अब मैं किसी का भी मास लिखना हो, ऑक्सीजन का मास लिखना हो, तो मैं क्या बोल दूंगा, 16 AMU, ठीक है। अगर मुझे नाइट्रोजन का मास लिखना है, मतलब मेरा होगा 14 AMU। सोडियम का नाम लिखना है तो मेरा होगा 23 AMU, ठीक है। सल्फर का नाम लिखना है, मास लिखना है 32 AMU, ठीक है। ऐसे मुझे किसी का भी अगर मास लिखना है, ठीक है, तो वो मैंने इसके कंपैरिजन में लिखना स्टार्ट किया। तो इतनी बात चमक गई, समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो केमिस्ट्री को फील कर पा रहे हो कि एक्चुअल में आया कहां से था। हमें रटा पड़ा होता है 1 AMU = 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, होता क्या है। अब फील हुई, अब समझ आया, मतलब एक्चुअल में क्या था ये। मतलब कि अब मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया कि तुम्हें एक तरह से मंडी ले गया और मैंने वहां पर बैठ के तुम्हें सिंपल भाषा में समझाया। केमिस्ट्री तो मैंने कुछ ऐसे यूज ही नहीं किया अभी, ठीक है। तो हम हर चीज को सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, तो इतनी बात क्लियर होगी, बोलो, ठीक है। तो जो जो चीज लगेगी नोट करने की, ठीक है, ये एक तरह से होता है, जितना ऐसे लिखोगे ना उतना तुम्हें याद करने का इंटरेस्ट बनता है। मतलब अगर तुम देखो, अभी मैंने तुम्हें ऐसे बनाया और मैं सीधा बोल देता, सीधा लिख लो 1 AMU = 1/12, बस तुम लिखते रहते, थोड़े दिन बाद भूल पूछता, सर भूल गए, एक बार नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। आज के बाद तुम ये चीज नहीं भूलोगे, क्योंकि अब तुम्हारी ये बात मतलब समझ गए होगे, अच्छे से फील कर लिया होगा। तो अब इतनी बात चमक गई, बोलो, चमका नहीं चमका, चमका नहीं चमका, चमक गया, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इतना लिखना लिख लेना, उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना 1 AMU = 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये वाली चीज लिख लेना, ठीक है। 1 AMU = this, जिसने लिख लिया बहुत बढ़िया, ठीक है। जो मैं यही बता रहा हूँ, जो चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से, मैं तो जब अपने टाइम में था ना, जो टीचर एक एक बात बोलता भी था ना, मेरा बस उसको होता था मैं लिख लूं, जैसे वो बोल रहा है मेरा वो लिखता जाता था, ठीक है। जितना तुम लिखोगे ना उतना तुम्हें याद रहेगा, फ्यूचर में जब पढ़ोगे ना तुम्हें पूरी क्लास रिवाइज हो जाएगी, याद आ जाएगी एकदम, ठीक है। यही तरीका होता है, अगर मैं ऐसे इसको पढ़ा रहा हूँ ना, ये इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब तुम नोट्स पढ़ो तो एकदम माइंड में आए कि भाई हमने उस दिन यही किया था, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, बोलो समझ गए, इतनी बात समझ गए, बोलो। बहुत आ रहा है मजा, सब चमक रहा है, झकास लग रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या हुआ, एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट तो होती रहती है। फिर मेरे आए स्पेक्ट्रोमीटर बाबा की जय, ठीक है। फिर मेरे आए स्पेक्ट्रोमीटर के पास क्या टेंडेंसी थी, ठीक है, पहले तो मेरे पास ये था ही। स्पेक्ट्रोमीटर के पास क्या टेंडेंसी थी, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का भी वेट मेजर कर सकता था। भाई ये तो कमाल हो गया, मतलब कि धमाका कर दिया। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, क्या है ये, कैन मेजर मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वही होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अगर मुझे यही चीज मिल गई, सोचिए देखो, अगर मुझे ये चीज मिल गई, ये चीज अगर मुझे मिल गई, बेटा सुनिए, केमिस्ट्री में वेट और मास एक होता है, फिजिक्स में होता है वो वेट और मास अलग। केमिस्ट्री में वेट बोलो मास बोलो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट बोलो मास बोलो सब बराबर है, ठीक है। आनंद आ गया बेटा, ये तुम अब देसी भाषा बोलने लगे ना, मजा आ गया, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होगा, कैन मेजर मास ऑफ, अगर मुझे बताओ, अगर मुझे स्पेक्ट्रोमीटर मिल गया, ठीक है, मुझे स्पेक्ट्रोमीटर मिल गया, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बताना। सबसे पहले मैं एक ही काम करूंगा, मैं पहले कहूंगा कार्बन 12 को, बेटा तू इधर आ, तूने मुझे बहुत तंग कर रखा है, आज मैं सबसे पहले तेरा ही वेट मेजर करता हूँ। यही आएगी बात, तुम्हारा भी यही मन करेगा, बेटा तू मुझे बार बार रिलेटिव चलाई जा रहा है, आज मैं तुझे ही मेजर करके दिखाऊंगा। यही आएगा, बोलो यस और नो। तुम्हारे माइंड में भी यही आएगा, मेरे में तो यही आ रहा है कि मैं सबसे पहले इस कार्बन 12 का वेट मेजर करूंगा, बहुत तंग करा है इसने, ठीक है। तो जब मैंने इसको स्पेक्ट्रोमीटर में डाला और इसका वेट मेजर किया, ठीक है, एक एटम पर, ठीक है, एक एटम की बात कर रहा हूं, तो मेरा वेट कितना आया, 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, ठीक है। तो मतलब मेरे इसके एक एटम का वेट कितना आया, इतनी बात समझ आ रही है, बोलो, इतनी बात समझ आ रही है, बोलो भाई। अब मैंने इसका वेट मेजर कर लिया,
अब मेरे माइंड में दूसरी चीज क्या आएगी, दूसरी चीज क्या आएगी, एएमयू के बारे में पता कर लेता हूँ, एएमयू से भी मिलाते हैं। अब अगर मुझे इसका वेट पता चल गया तो एएमयू का निकाल सकता हूँ, एक बार निकाल के देखना 1 एएमयू कितना होगा, तुम बताओ 1 एएमयू मेरा कितना आएगा, बताना, देखते हैं तुम्हारी मैथ्स कितनी बड़ी है। 1 एएमयू कितना आएगा बता दो मुझे, कर दो भाई, आज तो सब स्कोर डालेंगे, फटाफट कर दो। तो मैं बताओ 1 एएमयू मेरा क्या था, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। इसका वेट मुझे पता चल गया, इसका वेट कितना आया 1/12 इंटू ये कितना है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो मेरा 1 एएमयू को जब मैं सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करना क्या आ रहा है तुम्हारा, मुझे भी बता दो क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया दीपिका, बहुत बढ़िया रोहित, बढ़िया बढ़िया, बताओ क्या आएगा, सोल्व करो इसको, कितना बनेगा। तो आंसर आएगा मेरा, आंसर आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसका मास होता है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई इससे तो मिले हुए हम कभी। नीचे चला गया लेकिन दो ऊपर लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है 10⁻24 है, ठीक है वो नीचे चला गया, दिख रहा है ना। बोलो ये किसका मास होता है, कोई बताएगा, ये मेरा मास किसका होता है, बताओ फटाफट बताओ, किसका मेरा मास होता है। तो आंसर है बेटा ये मेरा किसका मास होता है, ये मेरे प्रोटॉन का मास होता है। कुछ चमका, प्रोटॉन का मास हम कितना लेते हैं, प्रोटॉन का मास हम कितना लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केजी में लिखना तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राम में लिखो केजी में लिखो, वो तो तुम्हें आता ही है, ये तो तुम बचपन में सीख जाते हो। तो मेरा क्या मतलब आ गया, ध्यान से सुनो, मेरा 1 एएमयू कितना हो गया, 1 एएमयू मेरा इक्वल हो गया मास ऑफ प्रोटॉन के। अब तुम्हें याद कैसे रखना है 1 एएमयू की वैल्यू ग्राम्स में, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें ऐसे याद रखो मास ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होती है। मास ऑफ प्रोटॉन तो तुम भाई बचपन से यूज करते हो आ रहे, तो उसका तो याद हो ही चुका होता है, ठीक है। ऐसे याद रखो कि इसका मास जो है मेरे प्रोटॉन के मास के इक्वल है 1 एएमयू का, ठीक है, और वो कितना हो गया, इतना हो गया। अब मुझे कोई बता सकता है एक ऑक्सीजन के एटम का मास बता दो ग्राम्स में, एक ऑक्सीजन के एटम का मास बता दो ग्राम्स में, बता दो ग्राम्स में एक ऑक्सीजन एटम का मास बता दो, बता दो कितना आएगा मुझे बता दो। ऑक्सीजन का वैसे मास कितना होता है अगर मैं एएमयू में निकालूं, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आता है अगर मैं एएमयू में निकालूं, पहले बता दो कितना आता है नॉर्मल 16, बेटा यूनिट को मत भूलना, 16 एएमयू, ठीक है। एएमयू की फुल फॉर्म भी सुन लो, एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मतलब कि एटॉमिक मास की एक यूनिट है, ठीक है। तो एएमयू की फुल फॉर्म है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे कोई पूछता नहीं है लेकिन इसके बारे में तुझे तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे अगर इसका ग्राम्स में निकालना है तो मैं ये बोल सकता हूँ 16 इंटू 1 एएमयू बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ 16, 1 एएमयू मेरा कितना होता है, 1 एएमयू मेरा भी कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लो मेरा ग्राम में वेट आ गया एक ऑक्सीजन एटम। अभी तक हम एएमयू में यूज करते हैं, लेकिन मान लो ग्राम में पूछता हूँ, बच्चे क्या लिख देते हैं, अगर मैं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम पूछ रहा हूँ, बहुत बच्चों को मैंने देखा है वो ले लेते हैं 16 ग्राम, उनको लगता है भाई बस ग्राम लगा दो वो मेरा ग्राम में आंसर हो जाएगा। बेटा 16 ग्राम कुछ और होता है, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि छोटी छोटी चीजों को ना ऐसे भी क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे कि हमें मतलब ही समझ आए फील करके, ठीक है। तो ये 16 ग्राम जो बोल देते हैं ना मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर इन ग्राम्स अगर मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों का आंसर कई लोग आता है 16 ग्राम। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सर, मुझे तो पता है बेटा ये 16 ग्राम नहीं होता, वो कितना होता है 16 एएमयू। 16 एएमयू को 1 एएमयू को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 एएमयू मेरा इतना होता है, सिंपल बिल्कुल मैथमेटिक्स से चलेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पता होगा बच्चों को ये चीज, ठीक है। कई बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं जिनको पता भी होता है ना, हड़बड़ाहट में जब टीचर पूछते हैं ना वो जल्दी जल्दी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ऐसी, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात चमक गई, चमकी, स्टोरी पसंद आ रही है, स्टोरी लाइन जो चल रही है वो मजेदार लग रही है, हर चीज को फील कर पा रहे हो, एएमयू को फील हुआ होता क्या एक्चुअली में, वरना में बस ये होता है एएमयू कुछ होता है वेट को मेजर करने का तरीका होता है, बस कुछ नहीं पता इससे ज्यादा।
अब समझ आया कि अगर कोई तुम्हें इसको घुमाने की कोशिश करे इसमें, ठीक है, तो तुम घूमोगे तो नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हें उसके डेप्थ में पता है नॉलेज। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो रिलेटिव एटॉमिक मास। हेडिंग डालो रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, जिसने वो चीज समझना है वो आराम से समझ जाएगा। तो मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ वन एटम ऑफ अ एलिमेंट। ये तो बस एक वो हो गया, मतलब कि लिखने का तरीका हो गया, ठीक है, लिखने का तरीका हो गया, लेकिन हमें तो बिल्कुल मजे से आंसर देने हैं। ठीक है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसी वजह मैं ये भी बोलता हूँ, तो मैं इसको 1 AMU लिख सकता हूँ, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, बिंदास है, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया, मतलब बिल्कुल चिल हो गए, बिंदास। चलो ठीक है, ये मेरा क्या होता है, 1 AMU होता है, ये मेरा क्या होता है, इसी वजह मैं 1 AMU बोलता हूँ। अब मुझे रिलेटिव बताना है, अगर मैं तुम्हें बोलूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा हूँ, सब बिल्कुल चिल होते जा रहे, सब समझ गए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, दिख रहा है तुम्हारे रिप्लाई से, बिंदास पढ़ेंगे, हर चीज को बिल्कुल डीप में समझेंगे। तो इसका आंसर रिलेटिव एटॉमिक मास बताएगा कोई? रिलेटिव एटॉमिक मास, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने सही दे दिया। एक कामाक्षी, आपने थोड़ी सी गलती कर दी, रोहित शर्मा ने तो ऐसा छक्का मारा कि भाई बॉल ही गायब हो गई। तो बॉल गायब नहीं करनी बेटा, 16 ग्राम नहीं होता। हाँ बहुत बढ़िया आंसर सुनील का। देखो देखो, मैं कुछ यहाँ पर टेक्निकली नहीं बोलूंगा कि तुम्हें रट्टा मरवा दूं, तुम्हें प्रूव करूंगा सीधा। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना आया था नॉर्मल? अभी जब तक मैं ग्राम नहीं बोल रहा ना, तुम एएमयू में बताओगे, क्योंकि हम एक एटम का जनरली एएमयू में बात करते हैं। ठीक है, तो वहां पर तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना, जब मैं ग्राम से पूछूंगा तो बताओ। ठीक है, तो मुझे बता दो मास ऑफ वन एटम क्या होता है इन ऑफ एन एलिमेंट, 16 एएमयू होता है, यही होता है, डिवाइडेड बाय ये मेरा क्या है 1 एएमयू। आंसर क्या हो गया 16। प्रूव कर रहा हूं, हमें ये रिजल्ट उठाना है और अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से घुसा लेना कि मेरा ये जो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, ठीक है, मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक मास बताना है जनरल, और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताना है। एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास बताना क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। आंसर है 16 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, सब बोलो बेटा, सबका रिप्लाई आना चाहिए, मैं देख रहा हूँ, जितने मुझे ऐसा लगना चाहिए कि लाइन लग जाए ऐसे भागे लाइन चैट की, मतलब कि पहले वाले का आंसर ना देखे, सबके आंसर आने चाहिए, सब समझ चुके। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। मतलब कि ये जो हमने सब पढ़ा है ना, समझने के लिए था। अब अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बोलूं, बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं, अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में बोलना चाहूं, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसका बस यूनिट लग जाता है और इसमें यूनिट नहीं होता, बस कुछ भी नहीं था, सिंपल सी बात। तो इतनी बात समझ के बोलो, ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक है, अगली बात पे चले, अगली चीज पे चले, हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास चमक रहा है ना, सब चमक रहा है, बता दो एकदम, जरा बता दो यार, सब चमक रहा है। हेडिंग डालोगे मॉलिक्यूलर मास। कोई मुझे बता सकता है मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अगर तुम समझ ही गए, कैसे मैं तुमसे आंसर मांगता हूँ, वही आंसर मांगूंगा जो तुम दे सकते हो, ऐसे नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी मैं नॉलेज चेक कर रहा हूँ।
जो सिंपलीफाइड भाषा में बताना चाहते हो बता दो। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कोई बता सकता? सिंपल भाषा में कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया रोहित शर्मा। मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल के अलावा थोड़ा सा और उसको देखो, मास ऑफ मॉलिक्यूल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सिंपलीफाइड भाषा में मास ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। मॉलिक्यूल में मेरे क्या क्या होते हैं बताना, मॉलिक्यूल में होते क्या क्या मेरे, मॉलिक्यूल में होते क्या क्या, मॉलिक्यूल में होते क्या, मॉलिक्यूल में होते क्या एटम्स। अगर मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल दूं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं, थोड़ा सा जूम इन कर दूं, जूम इन, ठीक है, अगर मैं इसको जूम इन करूं इसको, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये बोल सकता हूं। जूम इन कर दिया मैंने, पिक्चर को जूम इन किया बस। मॉलिक्यूल में देख लिया एटम है, ठीक है, देखो मैंने मॉलिक्यूल को खोला, जूम इन किया, जूम इन, जैसे जूम इन करूंगा क्या दिखेंगे मुझे, एटम्स। एटम्स के बारे में मुझे क्या पता है, उनके एटम्स का मुझे मास निकालना आता है, मुझे पता भी है। अभी मैंने एटॉमिक मास पढ़ के आया, तो मुझे क्या करना है, बस सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूँ, कितना होगा H2O का मॉलिक्यूलर मास, तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ, जूम इन, ठीक है, करते हो ना फोटो को जूम इन करूंगा, तो मुझे इसमें क्या क्या दिखेंगे, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। ठीक, कई बच्चों को ये लगता होगा कि भाई हमें ये चीज पता है, हम तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन तुम जो बारीकियां अभी सीखोगे ना, बारीकियां, वही बारीकियां ही तुम्हें कॉम्पिटिटिव के लिए चाहिए होती है। ऊपर ऊपर सबको पता होता है कि कोई मॉलिक्यूलर मास बोले, मैं किसी को छोड़ मॉलिक्यूलर मास, वो बोलेगा सर ऑक्सीजन का 16 H2 का 18 होता है, उसे कुछ ऐसा नहीं पता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 10 नहीं है बेटा, ये ऑक्सीजन है, मेरा एक ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लेके, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास एक AMU, ठीक है, ऑक्सीजन में कितना होता है 16, है कितने, एक, तो आंसर क्या हो गया 18 AM। अब बात पता क्या है, एटॉमिक मास एक और मेरी यूनिट होती है U, पढ़ी होगी तुमने, सुन तो रखी होगी U। तुम्हें पता है U और इसमें क्या फर्क है, U और AMU में क्या फर्क है, इतना बता दो तुम्हें, हर एक बार एक से रूबरू करता चलूंगा, मतलब सारी जो तुम्हारे माइंड में रहती है ना गलतियां, ठीक है, जो भी माइंड में कचरा हो रहा है वो सारा निकालता हूं, ठीक है, बताना एक बार इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्क क्या है, सेम है तो अलग से निकाला क्यों, क्यों निकाला भाई, अगर सेम ही था क्यों दो नाम क्यों रख दिए, दो नाम क्यों रख दिए, बोलो बोलो, ये कंप्लीट यू है, ये क्या बात है भाई, मैं बताता हूं अपनी तरफ से, पहले राय दो, इजी टू राइट, इजी टू राइट बेटा, फिर वो पहले ये भी ना रखते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं मान लेता हूं, लेकिन थोड़ा बहुत समझाता हूं क्या है, देखो समझाता हूं क्या है, एटॉम अभी तुम्हें पता चल जाएगा, तुम कहोगे नहीं ये तो बचपन में बच्चों वाली बात थी, हमने कभी सोची नहीं। AMU की फुल फॉर्म क्या थी, AMU की फुल फॉर्म क्या थी, AMU की फुल फॉर्म क्या थी, AMU, AMU बेटा ऐसा नहीं है, AMU की फुल फॉर्म क्या थी, ये बताएगा, anybody wants to tell what was the full form of AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरा ये मॉलिक्यूल का मास है, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल का मास है, और 18 एटॉमिक मास यूनिट, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा कि मैं बात मास बता रहा हूँ मॉलिक्यूल का, लेकिन मैं यूनिट में बोल रहा हूँ एटॉमिक मास यूनिट, थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, गड़बड़ सी लग रही है, बोलो लग रही है ना, कि भाई मैं बोल रहा हूँ भाई 18 मास ऑफ मॉलिक्यूल, उसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, उसका यूनिट बता रहा हूँ एटॉमिक मास यूनिट, समझ पा रहे हो ना ये बात, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर से भी मन कर रहा होगा ना कि मैं जाके इस साइंटिस्ट को बोल के आऊं कि भाई ये लिखने का सही तरीका नहीं है, तुम्हारे माइंड में भी आ रहा होगा, कुछ गलती नहीं थी, ये तो नाम ही है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भी अंदर से आ रहा होगा ना, हमारा नेचर होता है ये, हमारा नेचर होता है, हमारा नेचर होता है कि कोई भी अगर कुछ ऐसे कर देना, हम फटाफट उससे डिबेट करने लग जाते हैं कि भाई तूने ये कैसे कर दिया, सबका नेचर होता है, साइंटिस्ट का तो और ज्यादा होता है, उनको तो होता है हमें सही प्रूव करना अपने आप को सामने वाले के मुकाबले, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट लड़ने बैठ गए,
भाई एएमयू कैसे बोल रहे हो तुम, ये तो भाई मॉलिक्यूलर मास। तो उन्होंने कॉमन क्या किया, जिस बंदे के सर पर बैठ गए थे उसने कहा लो बाबा मुझे माफ करो, तुम इसको नाम दे दो यू। आज से तुम एटॉमिक मास यूनिट को यू बोल देना, क्योंकि यू तो तुम एटम के लिए भी यूज कर सकते हो, मॉलिक्यूल के भी, यूनिफाइड मास है मतलब। लेकिन यहाँ पे एटम आ गया ना, उस साइंटिस्ट के पेट में दर्द होने लग गया, ठीक है, उस पेट के दर्द को खत्म करने के लिए, ठीक है, मतलब कि उनको उंगली उठाने का मौका ना मिले, तो हमने उसका नाम यू रख दिया। तो आज के बाद, ठीक है, तुम एएमयू लिख सकते हो, ठीक है, बता रहा हूँ पेट का दर्द था और कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एएमयू बोलो या यू बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैंने तुम्हें बता दिया दोनों यूनिट सेम होते हैं, वो क्यों निकाला था, रीजन बता दिया, ये वाला रीजन। मतलब अगर तुम H2O का 18 एएमयू में लिख दो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल के लोगों में पेट में दर्द नहीं होता, वो साइंटिस्ट के होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि चाहे एएमयू लिखो चाहे यू लिखो एक ही बात, ठीक है। मतलब उन्हें निकला क्यों था मैंने वो बता दिया। बेटा साइंटिस्ट का नाम नहीं, किसी ने डिस्कवर थोड़ी किया, वो तो कमिटी बैठती है, कमिटी बैठ के डिसाइड करती है। वो तो मैं वैसे बता रहा था कि नॉर्मली हमारे ह्यूमन का नेचर होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, बोलो। तो आज के बाद मैं 618 एएमयू भी बोल सकता हूँ और यू भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं ना कुछ एटम्स के ना तुम्हें एटॉमिक मास बता देता हूँ, ठीक है, जो वैल्यूज तुम्हें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, तुम्हें आती भी होंगी, ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। एक बार मुझे बता दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, थोड़े बहुत के बताओ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सबके नहीं, थोड़े बहुत के। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, लिख लो, एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, मतलब जो कॉमन होते हैं। पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पीरियोडिक टेबल के पूरे एक एक चीज को याद करा दूंगा, तुम ऐसे बोलोगे पीरियोडिक टेबल यार ये तो बहुत छोटी सी है, अब छोटी दिखने लगेगी जब हम पीरियोडिक चैप्टर करेंगे। हाइड्रोजन का मास मुझे बताना, हाइड्रोजन कितना होता है बताना, बस वैल्यू बता देना, एएमयू में छोड़ो, वैल्यू कितनी होती है। 1 हीलियम की बता दो, हीलियम की बताना। 2 बहुत बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद थी, पक्का 2 वाले बहुत बच्चे होंगे, हर बार मिलते हैं, उन्हें बस आदत होती है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, ताकि फ्लो में कई बच्चे बोल देते हैं, तो याद रखना हाइस का क्या होता है, इसलिए मैंने पहले लिखो, मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे लिखूंगा कि मुझे अपनी गलती पता चले। गलती क्या करते हो तुम, यहाँ 2 लिखो पहले, फिर क्रॉस, फिर उसके बाद क्या लिखना है, सही वाला लिखना, ठीक है। मतलब ये तरीका होता है अपनी गलतियां सुधारने का। अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख लोगे ना, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा, अब जरूर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें भी दिखेगा कि यार मैंने कांटे क्यों मारे थे, तुम देखने जाओगे, ठीक है। लिथियम का बताना, लिथियम का देखते हैं ना, तुम्हें याद है लिथियम का बता दो, लिथियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर सबको याद होते हैं, लिथियम का बताना 27। भाई साहब बाप रे, ये तो भाई कमाल कर दिया, ऐसा आंसर तो भाई आज तक नहीं मिला, 27, ठीक है। तो लिथियम का बेटा 7 होता है, ठीक है। जो गलतियां करते हो पहले हम इसको वही करते जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। पहले मैं तुम्हारे वाले आंसर लिखूंगा, आंसर इज 6, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज 7, ओके, ठीक है। उसके बाद मुझे बेरिलियम का बता दो, बेरिलियम आज अभी देखते हैं कितने तुम पानी में हो, तुम्हें अब कितना तैरना सीखना है। बेरिलियम का बताना, बेरिलियम का बता दो। अब बेटा सही ट्रैक पे आने लगे, धीरे धीरे ट्रैक सही हो गया तुम्हारा, क्या बात नहीं, कुछ का सही हुआ कुछ का अभी भी वही है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ट्रिक भी बताऊंगा, देखो कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, सीधा डबल हो रहा है, कहीं पर डबल से ज्यादा हो रहा है, कहीं पर डबल से कम हो रहा है, ऐसा चलता रहेगा, ठीक, कम तो नहीं, कहीं पर ज्यादा होगा, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे है, सबका तुम्हें पता चल जाएगा, सबकी ट्रिक मिलेगी। कॉम्पिटिटिव का मतलब यही है कि हम कितने इजी तरीके से सबको याद कर सकते हैं, ठीक है, सारी ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। उसको उन ट्रिक्स को मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र, ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र हम काम के टाइम पर यूज करते हैं, बहुत करेंगे, ठीक है, बहुत ब्रह्मास्त्र दिखाऊंगा, ठीक है। बेरिलियम का जो बच्चे बोल रहे हैं, गेट लिखो, देन ना काटा एंड देन नाइट, ठीक है। बोलो कार्बन का बता दो, वो तो तुम्हारा भाई है, छोटा भाई है, कार्बन का तो बता ही दोगे, कार्बन तो तुम्हारे जिगरी है, कार्बन का बताना। वेल नाइट्रोजन का बता दो, नाइट्रोजन 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 14। ऑक्सीजन का बता दो, ऑक्सीजन का बता दो, ऑक्सीजन 16। फ्लोरीन का बता दो, फ्लोरीन
मेरा नाम है फ्लोरीन, मैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ पीरियोडिक टेबल की। फ्लोरीन का बता दो। आ रहे हैं बच्चे अपनी लाइन पर आ रहे हैं धीरे धीरे। 18 which is wrong, right answer is 19। ठीक है, ठीक है, समझ गए? ऐसे तुम्हारी सारी गलतियां ठीक करूंगा। न्यून का बता दो, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही लिखवा रहा हूँ, सारे नहीं लिखवाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है। न्यून का बता दो, न्यून का, न्यून का किसी का भी एक लगभग, ये तो सबका सही आ रहा है क्योंकि डबल कर रहे हो ना, सीधा बदल। न्यून का 20। सोडियम का बता दो, सोडियम। आज के दिन में मैं तुम्हारा चेक ही कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ कि तुम्हें कितना याद है, ठीक है, मतलब कितना तुम्हें याद है, ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं, तुम्हारी नर्व पकड़ सकूं कहाँ गलती करते हो, ठीक है। सोडियम का मैग्नीशियम का बता दो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बता दो। सब बोलो भाई सब, ये तो छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, तुम्हें तो लगना चाहिए भाई मेरे को आता है, मुझे आता है, मुझे आंसर दे दे। एल्यूमिनियम का बता दो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बता दो। यहाँ पर गलतियां होने के चांसेस होते हैं, जो जो गलती होने के चांसेस है तुम पूरी कर रहे हो, मतलब कि तुम्हारे माइंड में भी क्लियरिटी थोड़ी कमी है, लेकिन लगभग सब सही बोल रहे हैं, तो 27 ले ले, ठीक है। इसके बाद प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं बताना। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने होते हैं सब बताऊंगा, वैसे पूछ रहा हूँ अभी तो। प्रोटॉन कितने होते हैं एल्यूमिनियम में, प्रोटॉन बेटा प्रोटॉन 3 बेटा, 3 वाले कौन आ गए, 13 होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं बताओ, न्यूट्रॉन 14, बहुत सही, ठीक है। उसके बाद मुझे, ठीक है, सल्फर का बता दो, सल्फर का सब बता दोगे, मुझे पता है, मैंने बताया था, सभी बता दो। क्लोरीन का बता दो, क्लोरीन, क्लोरीन का बता दो, क्लोरीन, माय नेम इज क्लोरीन, बता दो। मेरी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 35.5, ठीक है। Fe की बताना, आयरन, आयरन, मेरा नाम है आयरन, आयरन का बता दो, आयरन 56। फॉस्फोरस का बता दो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बारे में बता दो। फॉस्फोरस मैं जाना चाहता हूँ P4 बनाने के लिए, फॉस्फोरस का बता दो, फॉस्फोरस मेरा आंसर है 30, उसको मैं करता हूँ बेदा कर, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 31, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा बताओगे, कैल्शियम का, कैल्शियम का बता दो, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का बता दो 40, सबको पता है। मैंगनीज का बता दो, चलो मैंगनीज, दिख रहा है नहीं, हाँ मैंगनीज, मैंगनीज का बताना, मैंगनीज, मैंगनीज, यहाँ पर वैरायटी आने लगी मेरे पास, 50, 51, 55, मतलब कि ये वाले में भी डाउट है तुम्हें, तो इसको भी रेड से लिख देता हूँ, ठीक है, आंसर इज 55। कॉपर का बता दो, कॉपर, ठीक, कॉपर का बता दो, कॉपर का बता दो, कॉपर, बोलो, बहुत बढ़िया भाई, ये तो तुम्हें पता है भाई, बहुत शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भाई, तो आंसर है 63.5, ठीक है, मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो तुम गलती कर। आयोडीन का बताना, आयोडीन, चलो आयोडीन से मिलने चलते हैं, आयोडीन से मिलने चलते हैं, आयोडीन, आयोडीन का बता दो, आयोडीन, आयोडीन का बताना, बोलो, बेटा आयोडीन, कार्तिक आयोडीन, ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, ठीक है, ये तुम मुझे बताओगे अगली क्लास में, ठीक है, तुम खुद सर्च करोगे ताकि तुम थोड़ा बहुत सर्च तो करो, सर्च क्या तुम्हें गूगल पे लिखना है, ठीक है। और किसका पूछूं, और तुम मुझे बता दो पीबी का, लेड का बता दो, लेड का, मैंने बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ, लेड का बता दो, लेड का बता दो, लेड का, बहुत बढ़िया स्नेहा, बहुत बढ़िया, लेड 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 लेड, फटाफट बता दो,
आंसर होता है 208। कुछ करीब थे अक्ष, यू वर वेरी नियर। एजी का बता दो, एजी। एजी ये सारे इंपॉर्टेंट है, तभी पूछ रहा हूँ, किसी का भी नहीं पूछ रहा, ऐसा नहीं है कोई भी उठा के। एजी का बता दो, एजी का। बहुत बढ़िया है, तो तुम्हें आता है भाई, बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन का बता दो, ब्रोमीन। उसके बाद ब्रोमीन का बता दो, ब्रोमीन 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 का बता दो। ब्रोमीन का बेटा सही 80। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूँ, ये तुमने मुझे बता दी लगभग, काफी सही बताया। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड से तुम बहुत बढ़िया बच्चे हो। ठीक है, बहुत दूर तक जाओगे, तुम्हें जरूर अच्छे मेडिकल कॉलेज या आईआईटी में जरूर पहुंचाएंगे, टेंशन ना। ठीक है, तो ये सबने नोट कर लिया था, बोलो। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, वो तुम्हें मुझे होमवर्क करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या होगा, जो भी आज नोट्स है, ठीक है, नोट्स की एक अलग से पीडीएफ बना के भेजोगे मुझे। ठीक है, सुन लो, जो मैं भी आज हमने सारा पढ़ा है, नोट्स के अलग से पीडीएफ, और जो होमवर्क दूंगा, होमवर्क को अलग से बस फोटो खींच के भेज देना। इतना थोड़ा होमवर्क मतलब फॉर्मेलिटी है कि तुम 4-5 क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा होमवर्क नहीं है कि तुम्हारे घंटे लग जाएंगे। ठीक है, बस 4-5 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, लिख लो क्वेश्चन, लिखो। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ, सबसे पहला। दूसरा, इनका तुम्हें मुझे मोलिकुलर मास लिख के देना। ठीक है, लिखते जाओ। तीसरा, शुगर। ठीक है, उससे अगला ग्लूकोज। ठीक है, अगर तुम्हें इनका फॉर्मूला नहीं भी पता, सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इस बहाने तुम सर्च तो करोगे, एक बार जरूर देखोगे। ठीक है, उसके बाद K4 FeCN6 इसका। ठीक है, उसके बाद NgCl2 डॉट 6H2। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, CuSO4 डॉट 5H2। लिख रहा है ना, बताओ, लिख लिया? इतना इतना लिख लिया, बताओ, इतना लिख लिया? ठीक है, उसके बाद एक तो और लिख लो। ठीक है, और कौन सा रह गया, ये लिख दिया, और ये हो गया HNO3। ठीक है, HNO3 के बाद लिख लो HClO4। बेटा एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते रहो, अभी ना पढ़ो, जब मैं बोलूंगा पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अभी अभी जरूरत नहीं है पढ़ने की, पढ़नी है लेकिन जब मैं बताऊंगा तो पढ़ लेना। ठीक है, तो इन सब के, ठीक है, इन सब पे तुम्हें मुझे मास बताने। ठीक है, मतलब मास कैलकुलेट करके बताने इन सब। ठीक है, एक और लिख लो, ग्रीन विट्रोल और ब्लू विट्रोल। ठीक है बेटा, मुझे नोट्स पे मतलब कि फोटो खींच के भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक दो चीज और सर्च कर लेना। ठीक है, ग्रीन विट्रोल या ब्लू विट्रोल, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका भी निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, ये भी इनके भी निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, लाइम वाटर भी लिख लो, ऐसे तुम थोड़ा सर्च करोगे, लाइम वाटर। ठीक है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, मुश्किल से इन सबको करने में मुश्किल से 2 मिनट लगने चाहिए। ठीक है, वही तो बेटा मुझे देखना है, तुम्हें इनका फॉर्मूला सर्च करना और मुझे कल बताना भी। ठीक है, देखते हैं। दीपिका, मुझे पता है, मैं बाकियों को देखना है। ठीक है, ताकि वो इनके इनके बारे में फॉर्मूले तो याद हो उनको। ठीक है, कोई डाउट आज की क्लास में, कोई डाउट आज की क्लास में, कोई डाउट बता दो। मजा आया ये भी बता दो, अगर मजा आया तो जरूर बताना। मजा आया, सब चमका, बढ़िया था, आनंद आया, आनंद, ऐसे वाला आनंद आया, ऐसे वाला आनंद, ऐसे वाला आनंद।
ऐसे वाला आनंद आया? ठीक है, ऐसे हम बहुत ही मजेदार स्टोरी अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखना आगे आगे तो देखना, जैसे जैसे पढ़ेंगे असली समझ आएगी एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया और नोट्स जरूर भेज देना। ठीक है, और उसके बाद बता भी देना कि कैसा रहा क्लास में, मजा आया नहीं आया। ठीक है, वहां पर मुझे नीचे लिख भी देना कैसा लगा, कि वो भी बता देना। ठीक है, ठीक है, अपना नाम जरूर बताना बेटा, नाम के साथ अपने नोट्स भेजने हैं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तभी हम एक दूसरे को जानेंगे। नाम, अपना बैच कौन सा है तुम्हारा, ठीक है, और नोट्स। हर बार जब भी तुम मुझे वो भेजोगे अपना नाम जरूर भेजना। ठीक है, और बैच का नाम सिंपल नाम लिख देना, जो भी तुम्हारा नाम है, कीर्ति। ठीक है, बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।